बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। एक दफ़ा फिर भारत ने आबी जहरीत का आगाज़ कर दिया है और ये अब पानी की जंग है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान का पानी भारत ने रोक लिया है और अखबारात इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कहा जा रहा है इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। चनाब में पानी की रिकॉर्ड कमी हो गई है। चनाब में पानी के हवाले से अदाद शुमार जो सामने आए हैं वो मैं आपको बता दूं। 11,000 क्यूसिक कम हो गया है पानी और 9,000 क्यूसिक रह गया है। इसकी तफसील ये है, हेड मराला में पानी की आमद 11,900 क्यूसिक से कम होकर 9,000 क्यूसिक रह गई है। भारत पानी में कमी की वजाहत दे। इंडस वाटर कमिश्नर ने कहा है, हम दिफा के लिए तैयार हैं। मुस्तकिल मंदूब, भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी हो गई है। रिकॉर्ड सामने आया है। पाकिस्तान ने भारत से वजाहत भी तलब की है और बॉबडा की जानिब से जारी अदाद शुमार इसके बारे में बता रहे हैं। इसी हवाले से मजीद डिटेल यह है कि भारत ने बगलेहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया है। चनाब में किल्लत आब, पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। हफ्ते को पानी का बहाव 20,930 क्यूसिक से कम होकर सिर्फ 9,37 रह गया। यानी आप देखिए 50% से भी ज्यादा कमी हो गई है। आधे से भी कम रह गया है पानी। 11,893 क्यूसिक की बड़ी कमी हुई है। 9,000 क्यूसिक रह गया, 11,893 क्यूसिक की बड़ी कमी। अदाद शुमार सामने आए। पंजाब में सूरत हाल संगीन है। सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में होती है ज़राअत की। वहां पर खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कमी मकबूजा कश्मीर में तामीराती कामों के जरिए पानी कंट्रोल करने की वजह से हुई है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद अली शाह भारतीय मनसब से तफसीलात मांग ली हैं। अब आप मुझे बताइए ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है। अब यहां पर वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? ये तो अदाद शुमार सामने आए हैं, पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा कहाँ हैं ख्वाजा आसिफ साहब? वो क्या कर रहे हैं? काबीना क्या कर रही है? उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई है? कुछ इस पर बात कर रहे हैं या सब कुछ ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ा हुआ है कि अच्छा जी दादुशुमार आ गए हैं? पहले भी उनको बताया जाना चाहिए कि भाई ये काम मत करना। आलमी सतह पर पहले से तैयारी होनी चाहिए। पता था कि भारत को जिस तरह से शिकस्त हुई है और अब उसके बाद साल गुजर रहा है और पाकिस्तान में फिर इसका जश्न होगा कि हमने कितनी शिकस्त फाश दी है भारत को, और इस वक्त फिर वो कोई शरारत कर सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए था। लेकिन तैयारी क्या करनी है? यहाँ मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तैयारी ये की हुई है कि हमने ख़ास हलकों को खुश रखना है बस, और इश्तिहारबाजी हो, दीगर तरह से कोई हमारे खिलाफ कुछ बोले ना, कोई बताए ना, कोई ख़बर ना हो। अब उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि मीडिया हाउसेस को नवाजने का काम करते हुए, इश्तिहारबाजी करते हुए, इश्तिहार देते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, बल्कि अब सहाफ़ियों की भी सुनी गई है। सीएम मरीम नवाज विल सून प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज टू 3,200 जर्नलिस्ट, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है। इकदाम तो अच्छा है। 3,200 सहाफ़ी जिनको घर मिलेंगे। अब ज़्यादातर सहाफ़ी गरीब हैं, ये मैं आपको बताऊँ। पूरे मुल्क में ही कोई भी तबका हो प्रोफेशनल, उसमें ज़्यादातर आपको गरीब ही मिलेंगे। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द मैरिज ग्रांट फॉर जर्नलिस्ट डॉटर्स एज वेल एज द हेल्थ ग्रांट फॉर जर्नलिस्ट। तो सहाफ़ियों के लिए हेल्थ ग्रांट्स भी बढ़ाती हैं और सहाफ़ियों की बेटियों की शादी के लिए भी जो ग्रांट दी जाती है उसको दुगना कर दिया है। ये जी द न्यूज़ की ये खबर सामने आई है, तो एक अच्छा इक़दाम है, इसको सराहा जाना चाहिए। बाकी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से खबर सुन लीजिए। रिकॉर्ड महंगाई हो चुकी है और इसके असरात अब सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता माह के मुकाबले में फ़रोख्त में 6% कमी हुई है पेट्रोल की। अप्रैल में सालाना बुनियाद पर भी फ़रोख्त में 7% कमी हुई। पेट्रोल की फ़रोख्त में 8% कमी है। फर्नेस ऑयल की फ़रोख्त में माहाना बुनियाद पर 66% कमी है। फर्नेस ऑयल ज़्यादातर बिजली बनाने के लिए चूंकि इस्तेमाल हो रहा है, तो अब आप सोचिए ज़रा कि बिजली का इस्तेमाल भी लोगों ने कितना कम कर दिया है। ये भी एक फैक्टर नज़र आ रहा है। फिर लोड शेडिंग भी की गई ताकि पेट्रोल इस्तेमाल, ये फर्नेस ऑयल इस्तेमाल ही ना करना पड़े। ये सब भी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई कमी के बायस नामुकम्मल नशोनुमा का शिकार हैं। 1 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में जिनकी नशोनुमा ही बेहतर नहीं हो पा रही क्योंकि उनको खुराक की कमी है। इससे ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाती। सिर्फ कद के, जिस्म के मसाइल नहीं होते कि बीमारियां हो जाती हैं, ज़हनी तौर पर भी बच्चे उस तरह से एक्टिव नहीं रहते। ये हाल हो गया है पाकिस्तान में, जबकि हम इसको
ज़रई मुल्क कहते हैं। अब आप देखिए ऊपर से भारत की तरफ से पानी भी रोका जा रहा है, उससे हमारी फसलों को और ज़्यादा नुकसान होगा। पहले ही हम देख रहे हैं कि हमारी ज़रूरत बहुत पीछे जा रही हैं, हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही, हमारे इम्पोर्ट बिल ग़िज़ा का बढ़ता जा रहा है। लेकिन तवज्जो हमारी कहीं और है, इस पर नहीं है, केसेस पर है। जिस तरह यह खबर भी आ गई कि दरखास्त मंजूरी नहीं हुई खान साहब और उनकी अहलिया की कि पहले आप जमानत पर फैसला कर दें, जब तक केस चल रहा है तब तक सजा मुअत्तल करने पर फैसला कर दें। तो वो तो दरखास्त ने कहा नहीं जी डिस्पोज ऑफ नहीं सुननी, बस मेन अपील पर फैसला करें। और उसमें भी अब 7 मई की तारीख है ताकि जल्द अज जल्द उस पर फैसला देके कन्फर्म कर दीजिए हाई कोर्ट से भी कि सजा पक्की है जी इनकी अलकादिर ट्रस्ट केस में, और फिर आगे ये केस जाएगा आईनी अदालत में। तवज्जो हमारी वहां है। यह है राज आज के हालात का, यहां पर तवज्जो रखनी है। भारत क्या कर रहा है छोड़ दें, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, आगे का कोई प्लान करना है, आईपीपीएस ने किस तरह मुल्क तबाह कर दिया है, छोड़ दें, ये तो हो गया ना जी। यहां काम सही होना चाहिए, ये बंदा बाहर ना आ जाए। बस 4 साल से हमारी यहां पर तवज्जो होनी चाहिए। फिर खबरें क्या लगवानी है। अडयाला जेल में मुशक्किती ने इतवार की शाम इमरान खान को जमायमा की मंगनी के बारे में आगाह किया तो उन्होंने हैरत का इजहार किया। इस मंगनी ने तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स को बदहवास कर दिया। साले जाफिर साहब ये सीनियर साफ़ी हैं, और जब गुज़श्ता एक दौर में इनकी गवर्नमेंट गई थी शरीफ खानदान की, तो इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें बरामद हुई थी उसकी भी खबर लगाई थी। उफ तौबा, उसकी तो बात भी नहीं मुझसे हो पा रही, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई थी। खैर, तो अब साले जाफिर साहब ये कहते हैं कि जी खान साहब को मुशक्किती ने बता दिया। वो कौन सा मुशक्किती है जिसने बताया है, और उसके बाद आकर ख़बर भी दे दी। वहाँ तो उनसे कहते हैं जी सलाम की भी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल ये खबरें लग रही हैं। तो अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि जी जमायमा साहिबा ने मंगनी कर ली है, वो फिर शादी कर रही हैं इमरान खान साबिक़ अहलिया। तो इसको ट्विस्ट देना है ऐसा कि जिस तरह कोई ऐसा पहलू निकल सके कि जिसमें नज़र आए हो जी देखें ये तो फैमिली मैन नहीं, फ़लाँ नहीं। आपको बताया ना, खबरों में भी तवज्जो इधर है, फोकस भी इधर है। आप देखिए हुकूमत का। अभी तो मैं बताऊंगा आगे कि ऑपरेशन जो होने जा रहा है उसके लिए क्या किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत भी खैबर पख्तूनख्वा की और वफाकी हुकूमत भी, दोनों के बारे में आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे। हलीमा खान की हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए पीटीआई की सीनियर लीडरशिप एमएनएज और एमपीएस को कल अडयाला जेल के बाहर आने की अपील कि जी आएँ, मंगल के दिन फैमिली का मुलाकात का दिन है, मुलाकात होने नहीं देनी, आप आएँ तो सही। जो आने लगता है उसको रस्ते से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी रस्ते में ही होते हैं और पर्चा पता नहीं किस चीज़ का डाल जाता है, पकड़ा कहीं जाता है, पर्चा कुछ और होता है, एफआईआर कोई और होती है कि वहाँ से पकड़े गए हैं, ये सब हुआ है। तो यहाँ कुछ पता नहीं क्या हो जाए। तो बहरहाल फिर भी एमएनए एमपीएस जब सियासत में आए हैं तो फिर ये तो बोझ उठाना चाहिए। कारकुन बेचारा आकर मार खाता है, बहनें आती हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आते। देखते हैं आप कौन कौन आता है। मुल्क में बहरान मजीद बढ़ रहा है, गैस बहरान शदीद हो गया है, एलपीजी भी महंगी है, आवाम परेशान है। हुकूमत की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, उनका क्या लेना देना, बस आप अब महंगाई का मुकाबला खुद से करें। महंगाई का तूफान थम ना सका, दूध, मुर्गी का गोश्त, दालें, सब्जियां महंगी, बच क्या गया है जी। फिर दूध 250 रुपए लीटर, दही 270 रुपए। अच्छा, ये वैसे मुझे पता नहीं कहां पर 250 और दही 270 रुपए मिल रही है, बड़ी बात है। आमतौर पर तो इससे भी आगे ही रेट है। चिकन 650, दाल चना 280, मांस 480, चीनी 150, घी 600 रुपए किलो, अंडे 260 रुपए दर्जन, प्याज 80, टमाटर 70, आलू 40, अदरक लहसुन 400, मटर 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ये है जी हालिया दादोशुमार। इसीलिए अब खुराक का बहरान है, इसलिए हमारे बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही, लोग और बीमारियों के शिकार होंगे, कमज़ोर जिस्म होंगे, कैसे मुकाबला कर सकेंगे। और फिर मुल्क की तरक्की में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट करना है जिनकी खुराक ही पूरी नहीं हो रही, जो वैसे ही कमज़ोर हैं, वैसे ही परेशान हैं, वो क्या करेंगे, कितना काम कर पाएंगे। पाकिस्तान के बेशतर आईपीपी मंसूबे अशराफिया के ही हैं, उन्हीं के होंगे, ये करोड़ों अरबों रुपए के मंसूबे हैं। इनमें जी निशात ग्रुप है, सितारा ग्रुप है, लेक सिटी, खुसरो बख्तियार, शरीफ फैमिली, आईपीपीज इन्हीं लोगों की हैं। लोगों की जिंदगियां जीर्ण हो गई हैं। जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो ये शायद कमा भी चुके हैं, बल्कि उससे कई गुना कमा चुके हैं अवाम के बिलों की सूरत में। लेकिन ये अशराफिया का पेट नहीं भर रहा और इनके आईपीपीज के मुआहदे कोई मनसूख नहीं हो रहे, दोबारा शुरू कर रहे हैं, कुछ और देख लें, बाहर का बहाना बना करके जी इंटरनेशनल इदारे आ जाएंगे, फला आ जाएंगे। ये तो अपने हैं ना, यहाँ के हैं, इनके लिए तो कुछ किया जाए। मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर सिंध, नून लीग से ताल्लुक रहा, वो पूछ रहे हैं कि कहते हैं जी इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है,
पाकिस्तान की, तो अगर अच्छी जा रही है तो फिर इलाके के लिहाज से सबसे ज्यादा टैक्स रेट यहां पर क्यों है? रीजन में अगर आप देख लें, फिर यहां पर सबसे महंगी बिजली क्यों है? जीडीपी ग्रोथ सबसे कम क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में ही क्यों है? सबसे ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान में ही क्यों है? सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, हाईएस्ट पॉलिसी रेट यानी शरह सूद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, सबसे कम ग्रोथ, स्लोएस्ट ग्रोथ इन द रीजन वो भी पाकिस्तान की, कीमतें सबसे ज्यादा पेट्रोल की पाकिस्तान में है, 50 यानी अगर कंपेयर किया जाए तो 56% कंपेयर टू इंडिया जीरो, हमारी 56% पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इंडिया में सिफर, वहीं की वहीं कीमतें हैं। बांग्लादेश ने 10% बढ़ाई। फिर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा टैक्स क्यों लगाए? पेट्रोलियम लेवी ईरान जंग पर हमने क्यों लगाई? बाकी ने तो नहीं लगाया। पूरे इलाके में सबसे कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही क्यों आ रही है? जबकि लेविश लाइफस्टाइल हमारे जितने अशराफिया के हैं, जितना अमीर तबका है, जितने हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजीर आजम सदर से लेकर पार्लियामेंटेरियन, इनका लाइफस्टाइल अगर आप देख लें और बांग्लादेश का, भारत का, श्रीलंका का इनसे कंपेयर कर लें, हम उन मुल्कों से सबसे पीछे हैं, लेकिन हमारी अशराफिया, हुक्मरान तबका, इनका लाइफस्टाइल उनसे कहीं ज्यादा आगे है। उनसे महंगी गाड़ियां, उनसे ज्यादा आलीशान घर इनको मिलते हैं, उनसे ज्यादा पेट्रोल इनको मिलेगा, उनसे ज्यादा फैसिलिटीज इनको मिलेंगी। ये सब क्या है? सबसे ज्यादा महंगी बिजली, हर चीज हमारे यहां क्यों है? हाल ये हो गया है कि अगर 0 यूनिट भी है, आपने एक भी यूनिट इस्तेमाल नहीं किया बिजली का, तो इस्तेमाल शुदा यूनिट 0 होने के बाद भी बिजली का बिल 708 रुपए आएगा जी। ये हाल हो गया है और लोग बिजली के बिल शेयर कर रहे हैं। वजारत खजाना के मुताबिक 101 आईपीपीज की मदद से पाकिस्तान में $35 अरब से ज्यादा की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। इन 101 आईपीपीज की बिजली पैदा करने की कुल कैपेसिटी 25,841 मेगावाट थी। दूसरी जानिब नेपरा का रिकॉर्ड बताता है कि आईपीपीज पावर प्लांट्स को गुज़श्ता एक अशरे में सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स में, 10 साल में सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स में जो अदायगियां की गई। कैपेसिटी पेमेंट वो है कि जी आपका कारखाना बंद पड़ा है, आईपीपी से हम बिजली नहीं खरीद रहे, फिर भी हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है कि आपने यहां पर लगाया है प्लांट तो बंद पड़ा है, हम आपकी पेमेंट करें। 10 साल में कैपेसिटी पेमेंट में जो अदायगी की गई वो इस कुल सरमायाकारी यानी $35 अरब से भी ज्यादा बनती हैं जितनी कुल सरमायाकारी की, सिर्फ 10 साल में उससे ज्यादा ने कैपेसिटी पेमेंट ही दे दी है। अगर आईपीपीज को खरीद शुदा असल बिजली की अदायगियों और इस पर हासिल होने वाले मुनाफाजात को भी मिलाएं तो कुल अदायगियों की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी जानिब अवाम जिनके खून पसीने की कमाई से यह सारा खेल खेला जाता है, ना सिर्फ बदतरीन लोड शेडिंग भुगत रहे हैं बल्कि माजी में भारी बिल्स के बायस कई अफराद अपनी जान गंवा चुके, खुद मायूस होकर उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। ये वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। किस्मत खान बहुत अच्छे साफी रिसर्चर हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। अब आ जाइए जनाब ऑपरेशन पर। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ऑपरेशन की तैयारी है और इस बारे में मोहम्मद फहीम बड़े जबरदस्त साफी हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में डिटेल्स भी डिस्कस की हैं। वो कहते हैं पहले तो तीरा में ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि कहा यह गया था कि 5 अप्रैल से वापसी शुरू हो जाएगी इन लोगों की जिनको यहां से निकाला गया था ऑपरेशन के लिए, और 25 अप्रैल तक सब अपने घरों को चले जाएंगे। तब तक सड़कें, स्कूल और बेसिक हेल्थ यूनिट्स वगैरह वो सब ठीक हो जाएंगे, आप वापस जा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वापसी अभी शुरू भी नहीं हो सकी। वही लोग बेघर हैं, मसाइल हैं। सूबाई हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि जी बस हम तो कंपनसेट कर देंगे, फलां कर देंगे, कर देंगे। इस बारे में खामोशी है, कुछ नहीं कर रहे। अब खैबर का इलाका है अका खेल, मुसल्ला अफराद यहां आम लोगों में घूम रहे होते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। पुलिस थोड़ी बात जाती है, कहते जी इलाका क्लियर, क्लियर नहीं, वो खुद इलाके से फिर निकल जाते हैं। अब यह मसला बना हुआ है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अब हुआ यह है कि अका खेल के लोगों की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, इलाका इनको खाली करना पड़ेगा। हुक्काम यहां पर ऑपरेशन करेंगे ही करेंगे और कोई हल नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का यहां से खात्मा करना है तो ऑपरेशन ही करना होगा। अका खेल के तमाम कबाइल को भी इकट्ठा किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उनको सब कुछ बताना होगा, कितनी रकम आपको देंगे, कहां कहां ठहराएंगे, वापसी कब होगी, किस तरह से होगा, क्योंकि तीरा में ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। अब अका खेल की बारी है, इस तरह कुरम, यानी ये 3 जगह तो बताई जा रही हैं। आगे अब नॉर्थ वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन करना होगा, वहां भी लग रहा है, और इसमें तकरीबन 2 लाख के लगभग लोग बेघर हो सकते हैं, पहले ही 1.25 लाख के करीब हैं शायद। मसला यह है कि अब सूबाई हुकूमत इस बारे में कोई ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती, लेकिन विफाकी हुकूमत भी कहीं नहीं है। उन्होंने सूबे पे छोड़ा हुआ है, सूबाई हुकूमत भी कुछ नहीं इतना कर पा रही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से करवा लें। चीफ मिनिस्टर हैं, दीगर हैं, कमिश्नर हैं, वो इसमें कम से कम एक्टिव नजर आए। अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस तरह नहीं कर रही। माजी में ऑपरेशन में कहते हैं कि एक्टिव फिर भी रहे हैं,
यानी ये शायद उस दौर की बात जब खान साहब जेल में नहीं थे, उससे पहले ऑपरेशंस में ज़रा यानी एक्टिव नज़र आती थी गवर्नमेंट, लेकिन अब उस तरह से नज़र नहीं आ रही। ये सूरत हाल है। बाकी जी जंग के बादल अब फिर मंडला रहे हैं, अगरचे बातचीत चल रही है, ये ज़रूर है कि जी अब जंग जारी नहीं रह सकती, लेकिन समंदर में तो आग नज़र आ रही है, मिसाइल फायर हो रहे हैं और यूएई इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी इस तरह से ड्रोन हमले शुरू कर दिए ईरान ने फिर शिप्स पर। ईरान ने खुद जो बात कही है वो ये है कि हमने अमेरिकी शिप्स को निशाना बनाया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमने फैसला कर लिया है, हमारे जंगी बहरी जहाज आ रहे हैं आबना हुर्मुज़ को खुलवाने। जितनी शिप्स हैं वो ममालिक जिनका जंग से लेना देना नहीं है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि जी इलाका खाली करवा कर दें या हमारी शिप्स जो हैं यहाँ से सेफली गुजर सकें, तो हम अब जा रहे हैं वहाँ से, हमारे शिप्स इनको सिक्योरिटी देंगे, हमारे जंगी बहरी जहाज, ताकि यहाँ से तिजारती जहाज गुजर सकें। पासदार इनकलाब ने खबरदार कर दिया है कि कोई करीब ना आए, खुलवाना तो दूर की बात है, करीब भी अगर कोई अमेरिकी बहरी जहाज आया हम उसको निशाना बनाएंगे। और उनका यह दावा है कि हमने ऐसा किया है और मिसाइल फायर किए हैं, 2 मिसाइल हमने फायर किए हैं। ईरान का आबना हुर्मुज़ में वार्निंग, नजरअंदाज करने वाले अमेरिकी जहाज पर मिसाइलों से हमला, यह उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हमारे किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा, यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने अटैक किया, मिसाइल फायर किए, क्योंकि वार्निंग की वजह से रुक नहीं रहे थे, फिर ये वापस चले गए, ये बात की जा रही है। पासदार इनकलाब तो ईरान के ज़ेर कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नक्शा भी शेयर कर रहे हैं कि ये इलाके हमारे कंट्रोल में है, जिसने गुजरना है हमसे बात करे, हमारी इजाज़त होगी तो, वरना फिर उस पर अटैक कर दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में किसी अमेरिकी जहाज़ पर मिसाइल नहीं लगा, ये अमेरिकी मीडिया ये बात कर रहा है। और ईरान वाली बात जो मैंने आपसे की थी उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात का आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से अमाराती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा। तो ये सब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है जी। बाकी एक और खबर इस हवाले से यह भी है कि अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, अभी तक ईरान की तरफ से जो प्रपोजल गई है जंगबंदी के लिए, उसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं इस प्लान में। पहला यह है कि जंग फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान हो और इस सीज़ फायर को परमानेंट कर दिया जाए, तकरीबन 30 दिन के लिए, जी जंगबंदी है कम से कम अब 30 दिन के लिए हम इसको परमानेंट सीज़ फायर में बदल रहे हैं। आबना हुर्मुज़ खोली जाए और उधर से अमेरिका इसकी नाकाबंदी ख़त्म करे आबना हुर्मुज़ की, जो हमारे जहाज़ में नहीं जा सकते। और फिर यह कि कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, ये पहली स्टेज में हो जाए कि इसराइल भी कहीं अटैक नहीं करेगा, लबनान को भी निशाना न बनाया जाए। दूसरी स्टेज में न्यूक्लियर डील की तरफ बढ़ा जाए, जिसमें यह है कि 15 साल के लिए हम फ्रीज कर देंगे एनरिचमेंट, कोई एनरिचमेंट नहीं होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाएगा 15 साल के लिए। इससे पहले खबर आई थी 20 साल के लिए अमेरिका चाह रहा है, ईरान 5 साल के लिए तैयार था और फिर डील नहीं हो सकी थी। अब ईरान कह रहा है 15 साल के लिए हम रोक देते हैं, फिर उसके बाद 15 साल बाद हम सिर्फ 3.6% तक इसको एनरिच करेंगे, जो सिविल लेवल है, इससे ऊपर नहीं, ताकि कोई बम ना बन सके। नो डिसमेंटलिंग ऑफ न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स हम खत्म नहीं करेंगे, वो वहीं रहेंगी। और फिर यह कि हमारे ऊपर पाबंदियां स्टेप बाय स्टेप खत्म की जाएं। आखिरी स्टेज 3 है लॉन्ग टर्म इलाके के लिए, जिसमें यह है कि लॉन्च मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी टॉक्स, कि इसमें मशरिक़ वुस्ता में खलीजी ममालिक में अमन के लिए पीस टॉक्स और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए सब मिलकर गुफ्तगू शनीद के टेबल बैठे हैं। ज़ाहिर है उनका कहने का मतलब यह है कि जी इसमें सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, ये सब ममालिक हों, चाहे दीगर भी इराक भी आ जाए, बहरीन सारे, और ईरान उसमें हो, तो ये सब ममालिक बीच में हों और सब साथ बैठें और परमानेंट इसका हल निकालें। अब नज़र ये आ रहा है जिस तरह अप्रूवल रेटिंग ट्रंप की नीचे जा रही हैं कि इसके अलावा हल कोई नहीं है, हर सूरत जंग रोकनी है। और ईरान की प्रपोजल्स बज़ाहिर ये लगता है कि काफ़ी काबिल अमल हैं, लेकिन ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैंने जायज़ा लिया है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ जो ईरान की तरफ से प्रपोजल्स आई हैं। उसी के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि जी हम तो इलाका क्लियर कराएंगे, मैंने शिप्स को कह दिया है। अब मिसाइल हमलों की भी खबरें आ रही हैं, ड्रोन हमलों की भी आ रही हैं, तो अगर ये सीज़ फायर ना रहा तो फिर अभी लग रहा है कि समंदर में अब जंगी जंग है। बाकी इलाके में हम मिसाइल और उस तरह नहीं देख रहे खित्ते में ज़मीन पर, लेकिन समंदर में टेंशन बरकरार है, मिसाइल चलने की, ड्रोन चलने की खबरें हैं। और उस वजह से आप देखें कि अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल, गैस, तिजारत, ये सब मुतासर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।